बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू एसपीडी 1 प्रोजेक्ट कोड है। 11,008 कांस्टेबलान की भर्तियां हैं। इन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है भाई। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ गया है, करेक्टर इंटीजेंट सीआरओ डीवीसी की तरफ और इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई डॉक्यूमेंट की ज़रूरी मालूमात समझ लें। इस वीडियो में बताने वाला हूँ तफसील के साथ, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू मजीद जैसे जैसे बढ़तियाँ आगे बढ़ती जाए, प्रोसेस बढ़ता जाए, जो अपडेट्स आती जाए आप लोगों तक बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है, ज़रूरी मालूमात क्या है समझ लें भाई। क्या डीवीसी के लिए जिस तालीम पे आपने अप्लाई किया था, क्या वही डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे? मिसाल के तौर पर जो डॉक्यूमेंट एसटीएस का फॉर्म भरते वक्त आप लोगों ने जमा करवाए थे, क्या वो सब चाहिए होंगे? तो अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होते तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? भाई एक चीज़ तो आपको बताऊं, आप लोगों ने जब फॉर्म भरा है, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त जो आपने तालीमी काबिलियत के डॉक्यूमेंट थे जो अपलोड किए, वो एक तो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि चेक ही यही किया जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू चेक डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय फॉर्म, ये वादे तौर पर इश्तिहार पे लिखा हुआ था। अगर आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट निकलते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके पास जब आपने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाया, फॉर्म जमा करवाते वक्त जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो आपने दिए, मतलब मैट्रिक रिक्वायर्ड था, मैट्रिक की मार्कशीट, पक्का सर्टिफिकेट, और जो है अगर मक्का सर्टिफिकेट नहीं भी था, मैट्रिक की मार्कशीट की नीड थी, एनआईसी, डोमिसाइल फॉर्म, पीआरसी और डी, ये छोटी सी चीज़ें थी, ये जिनके पास थी जमा कराइए। तो आपके पास डीवीसी के टाइम भी आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। नहीं होती, मिसाल के तौर पर आपके पास नहीं थी लेकिन आपके पास स्कैन पड़ी हुई थी, आपने डाल दिया, अप्लाई कर दिया, प्रोसेस में आ गए, अगर नहीं है तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हैं। भाई आपके पास ओरिजिनल होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो क्या रिजेक्ट होंगे? बिल्कुल, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट थे वो होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है, क्या अगर आपके पास फॉर्म भरते वक्त तालीम कम थी, अब ज़्यादा है, तो डॉक्यूमेंट वो भी जमा करवा सकते हैं। मतलब आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आपके पास तालीम थी मैट्रिक, ठीक है, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट भी कर लिया, अब आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी है, इंटरमीडिएट की तालीम भी आ गई है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, उसके बाद आपने आपकी इंटर की मार्कशीट आ गई है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ गई है, तालीम बढ़ गई है, तो आप वो भी जमा करा दें। ये प्लस पॉइंट होता है इसमें, आपको अच्छी जो है इसके अंदर जब आप डीवीसी के लिए ये डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो ये होता है कि भाई बच्चा तालीमी काबिलियत है, तालीम याफ्ता है, ज़्यादा तालीम रखता है, मैट्रिक से ज़्यादा तालीम है इसके बाद, तो इसमें फेवर मिल जाती है आपको इंटरव्यू के टाइम पे, जब इंटरव्यूअर आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है। ठीक है, तो इसमें ये मामलात हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। बाकी इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ, अलबत्ता फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो होना ज़रूरी है, वो नहीं होंगे, गलत इन्फॉर्मेशन दी है और डॉक्यूमेंट में गलत चीज़ें, चेंज चीज़ें हैं, तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये वाज़े तौर पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।